Yes, students, welcome back to yet another concept video by MEPL classes. This is me, Salesh Goenka. I will be giving you a small concept, introduction to yet another topic and very interesting topic about economics. आज का टॉपिक क्या है सर? आज का टॉपिक है सर्कुलर फ्लो. सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम. ये है आज हमारा टॉपिक. व्हाट इज सर्कुलर फ्लो? अगर हम लोग बोलें तो सर्कुलर फ्लो बहुत ही सिंपल एक कॉन्सेप्ट है. सर्कुलर फ्लो बोलता है कि कोई भी इकोनॉमी, जो हमारा इकोनॉमी है, उसमें जो भी पैसा आ रहा है जा रहा है वो एक सर्कल में रोटेट हो रहा है. वो एक सर्कल में रोटेट हो रहा है. अगर आपके लिए दैट इज एज अ कंज्यूमर, एज अ नॉर्मल हाउस होल्ड, इफ यू आर स्पेंडिंग सम मनी, you are spending that money to buy a product, you are giving that money to a businessman. आप उस पैसे को किसी ना किसी बिजनेस के लिए स्पेंड कर रहे हो. आप उस पैसे को जो दे रहे हो, मान लो आपको एक पैकेट चिप्स खाना है. अब आप गए, आपने एक पैकेट लेस का खरीद लिया 10 रुपीज का. आपने क्या किया? आपने अपने घर से 10 रुपीज लिया और वो एक बिजनेस को, दैट इज लेस कंपनी को, लेस का कंपनी जो है उसको आपने 10 रुपीज पहुंचवा दिया क्योंकि आपने उस बिजनेस को पैसे दिए. अब वो लेस का कंपनी क्या करेगा? फर्दर अपने लेबर्स को पे करेगा. अपने लेबर्स को जब वो पे करेगा तब वो क्या करेगा? अगेन किसी ना किसी हाउस होल्ड तक वो पैसे को पहुंचाएगा. तो दिस इज व्हाट अ सर्कुलर फ्लो इज. आ जाइए इसका थोड़ा सा डिटेल समझते हैं कि what are the basic pillars, what are the basic pillars in an economy. If we talk about the pillars in the economy, there are namely 4 pillars in the economy. 4 pillars. We will be talking about only 2 pillars today. आगे के आने वाले वीडियोस में हम लोग और सारे पिलर्स के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, बट अभी हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ पहले दो पिलर्स का. The first pillar is the household. The household यानी कि घर के लोग, यानी कि कंज्यूमर्स, यानी कि आम आदमी. दूसरा पिलर कौन सा है सर? दूसरा पिलर है बिजनेसेस, बिजनेस, फर्म्स, इंडस्ट्री. ये है हमारा 2 मेन पिलर. इसके बिना कोई भी इकोनॉमी, कोई भी कंट्री रन कर ही नहीं सकता. तो ये है हमारा पहला 2 पिलर. तीसरा पिलर क्या होता है सर? व्हाट इज द थर्ड पिलर? व्हाट इज द थर्ड पिलर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हियर? आ जाइए तीसरा पिलर जानते हैं हम लोग. जो हमारा तीसरा पिलर है स्टूडेंट्स, वो कौन सा है? दैट इज द गवर्नमेंट. यस, गवर्नमेंट है हमारा तीसरा पिलर. और फोर्थ पिलर जो कि आज की डेट में वेरी इंपॉर्टेंट हो गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, जो कि फोर्थ पिलर है, वो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो है हमारा फोर्थ पिलर. हम लोग यहां पर मान लेंगे, अभी जब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 2 सेक्टर मॉडल. 2 सेक्टर मॉडल सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है फर्स्ट 2 पिलर्स पे. पहले 2 पिलर्स पे फोकस करता है 2 सेक्टर मॉडल. जब हम लोग 2 सेक्टर मॉडल पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, देन उस टाइम पे हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि दैट आवर इकोनॉमी, हमारा जो ये कंट्री है, हमारा जो इकोनॉमी है, वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी है. व्हाट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी स्टूडेंट्स? What is a closed economy? A closed economy is an economy which does not have any kind of transaction, with the rest of the world. तो हम लोग ने एक पिलर को क्लोज कर दिया, और दूसरा हम लोग assumption क्या लेंगे? दूसरा assumption लेंगे that the government is idle and it is not spending any money. गवर्नमेंट का कोई एक्सपेंडिचर नहीं है. तो हम लोग ने तीसरा वाला जो पिलर था उसको भी क्लोज कर दिया. तो हम लोग यहां सिर्फ और सिर्फ 2 पिलर का बात करेंगे, दैट इज द हाउस होल्ड एंड द बिजनेस और द फर्म्स एंड इंडस्ट्री. आ जाइए एक सर्कुलर फ्लो को समझते हैं, और उसके अंदर हम लोग जानते हैं कि व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ फ्लोज.
What are the two types of flows that take place? आप समझ लो, आप एक हाउसहोल्ड हो, यू आर अ पार्ट ऑफ द हाउसहोल्ड एंड आई एम द बिजनेस, आई एम द बिजनेस। अगर मैं बिजनेस हूं और आप लोग हाउसहोल्ड के पार्ट हो, तो आप मुझे क्या दोगे, मैं आपको क्या दूंगा, ये आपको जानना है। एक हाउसहोल्ड जो होता है, वहां से कोई भी बिजनेस के पास क्या आता है, आप लोग कॉमन सेंस लगाओ। एक हाउसहोल्ड से एक बिजनेस के पास क्या आएगा स्टूडेंट्स? अ हाउसहोल्ड विल प्रोवाइड ऑल द टाइप ऑफ रॉ रिसोर्सेस जिसके बिना बिजनेस चल ही नहीं सकता है। आप एक बिजनेस को कैसे चलाओगे? हाउ विल यू रन अ बिजनेस? सर मेरे को चाहिए लेबर्स, मेरे को चाहिए कैपिटल, मुझे चाहिए रॉ मटेरियल्स, ये सब कहां से आएगा? ये सब आएगा आपका हाउसहोल्ड से बिजनेस की तरफ। सो सी द फैक्टर सर्विसेज दैट इज नोन एज द रियल फ्लो। हाउसहोल्ड से आ रहे हैं नंबर वन, दैट इज द फैक्टर सर्विसेज। नंबर वन आ रहा है फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज यानी कि सर व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर सर्विसेज? फैक्टर सर्विसेज लाइक लेबर, मैन पावर में लेबर आ गया, कैपिटल आ गया, एंटरप्रेन्योर आ गया, ये सारे फैक्टर सर्विसेज हैं। आप अगर एक हाउसहोल्ड के होते हुए आप एक फर्म को एक फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसके बदले आपको क्या मिलेगा? आपको उसके बदले मिलेगा फैक्टर पेमेंट्स। आपको उसके बदले मिलेगा फैक्टर पेमेंट्स। आप एक बिजनेस के लिए काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग फॉर अ बिजनेस, आपको उसके बदले सैलरी मिलेगा ना, आपको उसके बदले वेजेस मिलेगा ना। इफ यू आर प्रोवाइडिंग कैपिटल देन यू विल गेट इंटरेस्ट और नॉट। सो दैट अमाउंट इज नोन एज द फैक्टर पेमेंट्स। अगर आपको लेबर का पैसा वेजेस में मिल रहा है, कैपिटल का पैसा आपको इंटरेस्ट में मिल रहा है, या एज एन एंटरप्रेन्योर आपको प्रॉफिट्स मिल रहा है, ये सारे फैक्टर पेमेंट्स होते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज द मनी फ्लो। सो नंबर टू इज द मनी फ्लो, जो फर्म्स या बिजनेस की तरफ से हाउसहोल्ड की तरफ जाता है पैसा, बिजनेस या फर्म से हाउसहोल्ड की तरफ जाता है। अ सर्कुलर फ्लो इज अ कंप्लीट फ्लो। अब आप देखो, ये पैसा मैंने अर्न कर लिया एज अ हाउसहोल्ड, या आपने अर्न कर लिया एज अ हाउसहोल्ड। अब आप क्या करोगे? आपको अगेन आपको ट्यूशन लेना है, आप मेरे पास आओगे। आपको कोई सामान चाहिए, आप दुकान में जाओगे। आपको चिप्स खाने का मन हुआ, आप शॉप में जाओगे। आपको एक लैपटॉप खरीदने का मन हुआ, आप मॉल में जाओगे। तो दीज आर व्हाट? दीज आर योर नीड्स। तो आप इसके लिए कोई बिजनेस को अप्रोच करोगे, जहां पर आप वहां से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करोगे। स्टूडेंट्स, you will be purchasing goods and services from the businesses or the producers or the firms. You will buy this and इसके बदले आप क्या पे करोगे? इसके बदले आप क्या पे करोगे? इसके बदले आप पेमेंट करोगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आप जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे, the goods and services that you have purchased, you will pay money against the goods and services. You will pay the money against the goods and services. तो यहां पर चार टाइप का आया ट्रांजैक्शंस। क्या क्या? सबसे पहले हाउसहोल्ड ने क्या किया, इसको रिवाइज करते हैं क्विकली। 4 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज फ्लो किया हाउसहोल्ड से फर्म की तरफ, हाउसहोल्ड से फर्म की तरफ फैक्टर सर्विसेज, यानी कि हम लोग जाके एक बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं। जैसे आई एम वर्किंग एज शैलेश गोयनका, आई एम वर्किंग विद MEPL क्लासेस। तो ये क्या हुआ, मैं फैक्टर सर्विस दे रहा हूं। इसके बदले अगर मुझे जो भी रेम्यूनरेशन मिल रहा है, दैट इज द फैक्टर पेमेंट दैट आई एम गेटिंग, दैट इज द फैक्टर पेमेंट दैट आई एम गेटिंग, दैट इज द मनी फ्लो। अब मैंने जो पैसा अर्न किया, उससे मैंने क्या किया, मैंने अपना कोई भी पर्सनल आइटम्स खरीदा। पर्सनल आइटम खरीदा यानी कि कंजम्पशन के लिए मैंने स्पेंड किया मनी, कंजम्पशन के लिए मैंने मनी स्पेंड किया, और उसके बदले मेरे को गुड्स एंड सर्विसेज मिले। So this is the 4 types of flows over here. आ जाइए स्टूडेंट्स, एक बार जान लेते हैं जो 2 मेजर टाइप्स ऑफ फ्लोज होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लोज, वन इज क्या? नंबर 1 इज मनी फ्लो। नंबर 1 इज मनी फ्लो स्टूडेंट्स। Number 1 is money flow
and the number 2 is real flow. ठीक है, number 1 is money flow and the number 2 is real flow. ठीक है, मनी फ्लो क्या होता है? जब भी कोई भी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हो रहा है बिटवीन द हाउसहोल्ड एंड द फर्म्स, बिटवीन द हाउसहोल्ड एंड द फर्म्स, तो जहां पैसे फ्लो कर रहे हैं जैसे कि फैक्टर पेमेंट्स या फिर क्या, या फिर सर फैक्टर पेमेंट नहीं तो पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, तो एनी टाइप ऑफ पेमेंट इज अ मनी फ्लो. और रियल फ्लो क्या होता है? रियल फ्लो होता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज. ठीक है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि फर्म्स एंड प्रोड्यूसर्स से हाउस होल्ड को मिल रहा है. कोई भी टाइप का गुड्स, मान लीजिए एक माउस है, ये एक मोबाइल है, ये एक बिजनेस से कहां आ रहा है? हाउस होल्ड की तरफ आ रहा है. सो दैट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मैं आप लोग को ट्यूशन पढ़ा रहा हूं थ्रू MEPL क्लासेस. दिस इज अ फ्लो ऑफ सर्विस टू द स्टूडेंट्स. और फैक्टर सर्विसेज क्या होता है? इफ आई एम वर्किंग फॉर MEPL क्लासेस, that is a factor service that I am providing. That is the factor service that I am providing to the MEPL classes. So this is a two-sector model. This is a two-sector model of circular flow of income, जो आपको 12 मिनट्स के अंदर एक स्मॉल तरीका में आपको समझा दिया गया कि दो सेक्टर है मेन, हाउस होल्ड एंड फर्म्स. उनके बीच का जो ट्रांजैक्शन होता है इट कैन बी अ मनी फ्लो और अ रियल फ्लो. रियल फ्लो होता है जब गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करते हैं, रियल फ्लो होता है जब गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करते हैं, और मनी फ्लो होता है जब पेमेंट्स फ्लो करते हैं. पेमेंट्स कैन फ्लो इन टू टाइप्स. सर फैक्टर पेमेंट्स हो सकता है जो प्रोड्यूसर्स पे करते हैं टू द हाउस होल्ड्स, फैक्टर पेमेंट्स. और पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज हो सकता है जो हाउस होल्ड पे करेगा फर्म्स को. और रियल सर्विसेज या रियल फ्लो दो टाइप का हो सकता है. वन इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूसर से फ्लो करेगा हाउस होल्ड को, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एंड फाइनली होता है एक फैक्टर सर्विसेज का फ्लो, जो कि अगर हम लोग किसी बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, तो दैट इज द फ्लो ऑफ सर्विसेज. So guys, that was the end of the concept video जो कि आपका बताता है कि सर्कुलर फ्लो क्या होता है. Stay tuned, like the channel, लाइक करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें इस चैनल को MEPL क्लासेस के. इफ यू वांट रेगुलर अपडेट्स, सारे के सारे अपडेट्स यहां आते हैं रिलेटिंग टू द कॉमर्स फील्ड, चाहे वो 11-12 हो या CA, CS, CMA. एवरी अपडेट, एवरी क्रूशियल वीडियो इज शेयर्ड विद यू. आप लोग आ सकते हो, वीडियोस को देख सकते हो. प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो. दिस कीप्स अस मोटिवेटेड. थैंक यू guys. Bye. Take care. Have a nice day.